हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो कि चैप्टर नंबर 7 है फर्स्ट फ्लाइट बुक का। इस पार्ट में हम करेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसको अब हम स्टार्ट करते हैं कि अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा से एक बेकर की बात हो रही है। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ द ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो यहाँ पर किसकी बात, हम एक पेन पोर्ट्रेट डिस्कस करेंगे गोवन विलेज। गोवन विलेज मतलब गोवा के एक विलेज का, जहाँ पर आज भी बेकर्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानी जाती है। आर एल्डर्स आर ऑफन हेयर्ड द reminding nostalgically about those good old Portuguese days। नॉस्टैल्जिया की मतलब कि पास्ट के बारे में सोचना। तो हमारे जो एल्डर्स हैं वो अभी भी पास्ट के बारे में सोचते हैं, तब के जो पोर्टुगीज डेज हैं उनके बारे में सोचते हैं। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, दोज eaters of the loaves might have been vanished but the makers are still there। so loaves mean to say एक ब्रेड के पीसीज ऑफ द ब्रेड, ठीक है। ब्रेड के पीसीज को हम लोव्स कहते हैं, ठीक है। तो वो मतलब कि उन लोव्स को अभी भी याद है उनको, जो मतलब कि लोव्स खाने वाले थे वो तो वहाँ से चले गए, दैट मीन्स पोर्टुगीज चले गए आज़ादी के बाद में, बट जो बनाने वाले थे वो अभी भी वहीं पर थे। वी स्टिल हैव एन अमंगस्ट अप द मिक्सचर्स मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, दोज ओल्ड एज टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट देयर। फर्नेस मीन टू से जो भट्टी होती है जिसमें हम आग जलाते हैं ना, तो उसको हम फर्नेस कहते हैं। तो कहते हैं कि जो उसको आटा गूंदने वाले, जो उसका ब्रेड का उसको मिक्स करने वाले, उसको बेक करने वाले अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। उनकी जो भट्टियाँ हैं वो अभी भी चल रही है। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट एक्सटिंग्विश्ड। जो उनकी फायर है उस भट्टियों में वो अभी भी नहीं बुझी है, अभी भी वो चल रही है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ थर्ड, एक वॉइस है, जिंगल भी एक वॉइस है, ठीक है। द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेयरलिंग हिज अराइवल इन अ मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में जब वो आते हैं तो इन आवाज़ों से उन लोगों को पता चल जाता है कि वो आ रहे हैं। कैन स्टिल हेयर इन सम प्लेसेस, मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन अ फैमिलीज प्रोफेशन। तो मे बी अब जो फादर्स हैं, जो ओरिजिनल बेकर्स थे, वो अभी नहीं अलाइव हैं, वो नहीं जी रहे हैं, बट उनके जो सन हैं वो आगे उनके प्रोफेशन को लेकर जा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टूडे नाउन एज पैडर इन अ गोवा। तो इन बेकर्स को आज भी गोवा में किस नाम से जाना जाता है? पैडर। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन अ गोवा द बेकर्स यूज टू बी अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड अ गाइड। तो जब हम बच्चे थे तो हमारे लिए वो क्या थे? एक फ्रेंड की तरह थे, गाइड थे हमारे, ठीक है, और ठीक है, कंपेनियन थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट 2 इन अ डे। वो एक दिन में 2 बार तो आते ही थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन अ मॉर्निंग ऑन हिज सीलिंग राउंड, जब एक बार वो आते थे जब उन्होंने अपना वो सामान बेचना होता था, वहाँ से निकलते। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बकेट। तो दूसरी बार वो कब आते थे? जब उनकी जो भी उन्होंने सामान बेचना होता था, जो भी उनके ब्रेड मोल्ड्स जब बिक जाते थे और तब उनको घर जाना होता था दूसरी बार, तब आते थे। व्हेन ही हेयर्ड आफ्टर enjoying his huge basket emptying, okay, यहाँ से स्टार्ट करना है। द जिंगल थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अप एज अप फ्रॉम द स्लीप एंड वी रैन मीट द ग्रीट एंड ग्रीट हिम। तो जब भी हमें उन जिंगल्स की और थर्ड की वॉइस आती थी उस बैम्बू के साथ, तो हम अगर सोए हुए भी है तो उठकर भागते थे उनको मिलने के लिए और उनको ग्रीट विश करते थे। ग्रीट मीटू से विश करना, लाइक गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड आफ्टरनून, जो भी होता था। वाई वॉज इट सो? तो हम ऐसा क्यों करते थे, ठीक है। वॉज इट लव फॉर अ लोफ? क्या वो उन ब्रेड के पीसेस के लिए लव होता था? नॉट एट ऑल। सो कहते नहीं। द लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पास्काइन एंड द बास्टाइन, द मेड एंड द सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो वो जो लोव्स थे वो कौन खरीदता था? तो वो उनके सर्वेंट्स और मेड्स। ये भास्टाइन और पास्काइन सर्वेंट्स एंड मेड्स के लिए ही यूज़ किया गया वर्ड है। वट वी लॉन्ग्ड फॉर द वर्ड टू अ ब्रेड बैंगल्स। तो जिसके लिए हम भागते थे, उनको विश करते थे, वो थे ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल्स क्या होते थे? ऐसे पीसेस होते थे, ठीक है, मतलब कि बैंगल्स की तरह वो लोव्स होते थे। यहाँ पर मतलब होलो स्पेस होती थी और ये आपका ऐसे ब्रेड होता था, ठीक है।
वेन वी चूज़ केयरफुली, जिसको विच वी चूज़ केयरफुली, जिसको हम ध्यान से चूज़ करते थे कि ये वाला मुझे लेना है, ये वाला तुम्हें लेना है, ठीक है। समटाइम्स इट वॉज अ स्वीट ब्रेड ऑफ अ स्पेशल मेक, कई बार वो एक स्वीट ब्रेड होता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग 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 साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बैम्बू स्टफ। तो वो कैसे आते थे, वो एक साउंड के साथ आते थे, झकझक की साउंड के साथ, जो कि उनकी बैम्बू से बनाई गई बांसुरी टाइप से आती थी, ठीक है। वन हैंड इज सपोर्टेड विद अ बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो एक हाथ से उन्होंने बास्केट को अपनी को सपोर्ट किया होता था अपने हेड पर, लाइक ये आपका बेकर है, तो इस हाथ में ये वाला हाथ से उन्होंने बास्केट को ऐसे सपोर्ट किया होता था, और इस हाथ में उनके पास बैम्बू होता था जिसको वो ग्राउंड पर पटकते थे। ही वुड ग्रेट अ लेडी ऑफ अ हाउस, ही वुड ग्रीट मीन टू से विश करना, लेडी ऑफ अ हाउस विद अ गुड मॉर्निंग। तो वो आकर क्या करते थे, जो लेडी होती थी हाउस की, उसको गुड मॉर्निंग विश करते थे। देन प्लेस हिज बास्केट ऑन अ वर्टिकल बैम्बू, देन अपनी जो ये बास्केट है उसको इस बैम्बू पर रख देते थे, ठीक है। कैसे रखते थे, लाइक ये आपका है, इस हाथ में उन्होंने बैम्बू पकड़ी हुई है और यहाँ पर ऐसे वो अपनी बास्केट को रख देते थे, ठीक है। We kids would be pushed aside with a mild rebuke, and the loaves would be delivered टू द सर्वेंट्स। तो हम बच्चों को क्या किया जाता था, थोड़ा सा डांट कर साइड कर दिया जाता था, और देन जो लोव्स है वो सर्वेंट्स को दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, बट हम कभी भी गिव अप नहीं करते थे। वी वुड क्लाइंब ऑन अ बेंच और द पारापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। तो पारापेट इज समथिंग लाइक अ बेंच, ठीक है, बेंच की तरह होता है। तो हम क्या करते थे, पीप मीटू से हाथ डालना, बास्केट के अंदर हाथ डालते थे। सम हाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स, एंड मतलब कि मैं आज भी उनके सेंट को जो है महसूस कर पा रहा हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। सो तब क्या होता था, लोव्स किन के लिए होते थे, बड़ों के लिए, और जो ब्रेड बैंगल्स वो बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर और टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ्स प्रॉपरली। तब जब लोव्स खाने की बारी आती थी तो हमें अपना माउथ को ब्रश करना भी भूल जाता था। एंड वाई शुड वी, ऐसा क्यों होता था। हु वुड टेक केयर ऑफ ट्रम्बल ऑफ प्लंकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। तो उन्होंने, इसका मतलब क्या है कि कौन जो है वो मैंगो लीफ से वो टूथब्रश करने के लिए वो जिसको आप दातुन कहते हैं वो तोड़े, ठीक है। एंड वाई इट इज़ नेसेसरी एट ऑल, और ये ज़रूरी भी क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट ही वुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। तो फिर वो यहाँ पर एक रेफरेंस देते हैं कि जो टाइगर है वो कभी भी ब्रश नहीं करता, आफ्टर ऑल जब हम चाय पीते हैं गरम गरम तो वो हमारा माउथ अच्छे से क्लीन कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, मैरिजेस गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नाउन एज बोल। तो कहते हैं कि जो आपके मैरिजेस के गिफ्ट होते थे वो क्या होते थे, बोल के बिना अधूरे होते थे। बोल इज टाइप ऑफ द ब्रेड, जस्ट एज अ पार्टी और द फीस्ट लोव्स इट्स चार्म विदाउट द ब्रेड। जैसे पार्टी भी अपना जो है चार्म लूज कर देती थी अगर वहाँ पर ब्रेड नहीं होता था। नॉट इनफ कैन बी सेड दैट शो हाउ इम्पॉर्टेंट बेकर कैन फॉर द विलेज। तो मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे बेकर्स उस विलेज के लिए, ठीक है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। जो एक लेडी होती थी वो अपनी डॉटर की इंगेजमेंट पर क्या करती थी, सैंडविचेस बनाती थी। केक्स एंड बोहियाज आर द मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। जो केक्स और बोयाज होते थे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते थे क्रिसमस में और बाकी फेस्टिवल्स में। थस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेस इन अ विलेज इज़ एब्सोल्युटली असेंशियल। सो जो बेकर्स थे उनकी जो विलेज में फर्नेसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। द बेकर्स और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड पिकुलर ड्रेस कॉल्ड कबई। तो वो कबई नाम की ड्रेस पहनते थे कब, जब वहाँ पर पोर्टुगीज का रूल होता था देन, ठीक है, तब वो ये कबई नाम की ड्रेस पहनते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। सो वो एक लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो कि नीज तक जाती थी। इन आर चाइल्डहुड वी से द बेकर वेयरिंग अ शर्ट एंड द ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन अ फुल लेंथ वंस
एंड लॉन्गर देन अ हाफ पैंट्स। बट जब हम बच्चे थे तब वो क्या पहनते थे, जब पोर्टुगीज का रूल था तब तो वो क्या पहनते थे, लॉन्ग फ्रॉक टाइप कबई नाम की ड्रेस पहनते थे। जब हम बच्चे थे तो वो शर्ट पहनते थे, शर्ट के साथ ट्राउज़र जो कि हाफ पैंट जितना होता था। इवन टुडे एनीवन हु wears the half pant which reaches just below the knees invades the commented on a dress like a पैडर। तो अब भी जब कोई वैसा जो है कपड़े पहन लेता है तो उसको पैडर कहा जाता है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर होते थे वो यूजुअली अपना बिल कब लेते थे, मंथ के एंड पर लेते थे, ठीक है, जब महीना ख़त्म हो जाता था तब वो अपना बिल लेते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन अ पेंसिल। तो जो मंथली अकाउंट्स थे वो वॉल पर लिखे जाते थे पेंसिल के साथ। बेकिंग वॉज इनडीडेड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ओल्ड डेज। तो बेकिंग क्या था, एक इनडीडेड मतलब कि इम्पॉर्टेंट और प्रॉफिटेबल काम था उन दिनों में। द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। वो कभी भी भूखे नहीं रहते थे। ही एंड हिज फैमिली हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी। उनकी फैमिली वो और उनके जो सर्वेंट्स थे ऑलवेज हैप्पी और प्रॉपरस रहते थे। प्रॉपरस मतलब कि इनफ है उनके पास जो भी नीड्स है। देयर आर प्लम्पी फिजिक्यू वॉज द ओपन टेस्टमनी टू दिस, ठीक है। तो इसका सबूत क्या है, उनका बाहर निकला हुआ पेट। इन इवन टूडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपियरेंस इज ईजीली कंपेयर टू अ बेकर। अभी भी जब जैकफ्रूट लाइक मतलब कि मोटा ताज़ा अगर कोई भी इंसान मिल जाता है तो उसको किसके साथ कंपेयर किया जाता है, उसको बेकर यानी कि पैडर के साथ कंपेयर किया जाता है। सो दिस इज़ योर चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉर्ग को करेंगे।